जाहिर है जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है। उनकी लेगेसी के हवाले से बात होती है कि उनके दौर में अदालत में तकसीम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो फुल कोर्ट नहीं बनाने को तैयार हुए, फुल कोर्ट मीटिंग के हवाले से उन पर एतराज़ात उठते रहे कि नहीं हो रहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात हों, जुडिशल कमीशन के मामलात हों, बहुत तनकीद होती रही। एक बैकलॉग का मामला था उनकी लेगेसी के हवाले से, वो भी बढ़ गया है आपकी खबर के मुताबिक। क्या कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि इतने एतराज़ात आ गए, इतने नोट्स आ गए जजिस के, तो फुल कोर्ट बना दें या फिर कम से कम जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसी का फैसला कर दें जल्द? जी शाहजेब, अब वो सारी चीज़ें वो आप कहें कि टाइम गुजर चुका है। अब नहीं, अब फुल कोर्ट बन भी जाए तो उसका उस तरह फ़ायदा नहीं होगा। ये फुल कोर्ट अगर बना होता आर्टिकल 95 के प्रोसेस में शुरू में, जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पटिशन सुप्रीम कोर्ट बार की आई थी, फिर 63A का मामला था, फिर कासिम सूरी की रूलिंग के बाद दोस्त मदारी की रूलिंग का मामला था, वहाँ भी कहा गया कि फुल कोर्ट बनाए। इसके अलावा कई ऐसे ओकेजन आए, इवन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में 9 ऐसे केसेस का हवाला दिया जो उनके टेन्योर में आए जिसमें फुल कोर्ट बनना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं बनाया और स्पेशल बेंच में मखसूस जजेस को बिठा के फैसला किया। अब वो कोई जस्टिस दें भी मौजूदा चीफ जस्टिस, तो आगे से मेरा ख्याल है कि कोई जो दूसरी साइड है वो अब इस मूड नहीं है कि वो कोई इसको इस तरीके से रिस्पांस दे। उनका भी अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो कुछ जिस तरह आपने पूरे टेन्योर में चलाया, अब अगला महीना डेढ़ भी आप अब उसी तरह चलाएं। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान सुप्रीम कोर्ट का हो गया है। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे कि जो हल नहीं हो सकते थे, लेकिन मुशावरत और डायलॉग का प्रोसेस नहीं रहा, बातचीत ही ख़त्म हो गई जब जजेस में। और जब डायलॉग जजेस अपने फैसलों में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बातें करें, फिर जब कुछ सहाफ़ियों के साथ मिलकर इस तरह की बातें करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि क्या रह जाएगा। मॉरल अथॉरिटी भी ख़त्म हो गई। ओवरऑल ही मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इस वक्त बहरान है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट पे आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त कोई कहीं से भी डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। इवन PTI के लोग, उनसे भी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए, वो भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी अगर वो फुल कोर्ट बनाते इलेक्शन मैटर में तो क्या पता इलेक्शन हो जाते। तो ये लग रहा है कि PTI भी जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर होंगे तो उन्हीं को निशाना बनाएंगे, तनकीद करेंगे। तो ये बड़ा उनके लिए बहुत से उनके चाहने वाले भी इस चीज़ का दुख का इजहार कर रहे हैं कि जिस किस्म की उनकी नेचर थी, लेकिन उन्होंने कोई अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ी, बल्कि साकिब निसार, गुलजार अहमद से ज़्यादा उनके दौर में कंट्रोवर्सीज रही, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म रहा। जजेस जो है उन्हें एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोले। सिर्फ जस्टिस काजी फाइसा नहीं है, और भी जजेस हैं, 6 जजेस जिन्होंने असल में ये क्या हुआ कि जो जस्टिस काजी फाइसा साहब के साथ जो हुआ और जो उनके साथ बर्ताव रहा, उनकी अहलिया के साथ बर्ताव रहा, उनसे जो मामला थे, उसके बाद ये क्या हुआ कि जो बाकी जजेस थे, नज़र आया कि बहुत सारे, और वो जजेस हैं जो जैसे मंसूर अली शाह हों, जैसे याया अफरीदी साहब हों, जैसे अतर मिनल्लाह हों, जैसे सरदार तारिक मसूद हों, जैसे मंदुखेल, ये वो जजेस हैं जो समझे जाते हैं कि जी जो आइन की और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे बिलीव करते हैं। वो सारे जजेस भी क्यों ऐसा है कि नोट लिख के चीफ जस्टिस को बता रहे हैं कि आपका कंडक्ट ठीक नहीं है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से इस केस को आगे लेकर चलना चाहिए? जी बिल्कुल, ये नज़र आ रहा था उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब को यही मशवरा दिया गया कि आप जो है वो ऐसा तसर ना मिले कि जी सुप्रीम कोर्ट में आपके कोई 2-3 मखसूस जजेस हैं जिनसे आप हाई प्रोफाइल केसेस के फैसले लिखवा रहे हैं, और कुछ जो जजेस जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बिलीव करते हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, साइड लाइन उनको किया जा रहा है। और इसका हल यही था कि फुल कोर्ट, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। और बड़ा वाजे जो है वो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जस्टिस काजी फाइसा के साथ ये जजेस नहीं है, ये कहें कि ये ग्रुप है 7 जजेस का। जिस तरीके से ये इनके फैसले ये नोट आते हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि ये मिनोअन जस्टिस काजी फाइसा के साथ जो है वो उनको इंडोर्स करते हैं। जस्टिस काजी फाइसा पार्लियामेंट गए, ये जजेस नहीं गए। जस्टिस काजी फाइसा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद किसी बेंच का हिस्सा नहीं हुई है, ये सारे जजेस जो हैं वो बेंच का हिस्सा हैं। बेसिक वजह तो अगर आप देखें तो जस्टिस काजी फाइसा केस है, और उसके बाद जो फैसला रिव्यू में डिटेल जजमेंट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जारी किया अपने टेन्योर के शुरू में,
उससे लग गया शुरू ये बात हो गई थी नज़र कि अब ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और फिर ये है कि ये बात जस्टिस काजी फैसल की बिल्कुल ठीक है कि जो बीइंग ए सीनियर पुनी जज उनसे किसी मामले में उस तरह मुशावरत नहीं की गई जैसे सरदार तारिक से नहीं की गई, जैसे इसी तरह और जजेस के साथ का भी यही अपने ग्रीवेंस हैं। एक ये भी मसला है कि ये वो जजेस हैं जो अपने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं, इनको मेरा ख्याल है डील उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किया। और उनके साथ जो उनके धड़े में जजेस हैं ये वो हैं जो आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, कोई चौथे नंबर से आया, कोई तीसरे नंबर पे आया। तो ये डिवाइड इस तरह भी है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये जस्टिस काजी फैसल के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि जब 2 महीने बाद वो ओहदा संभालेंगे तो वो कैसे इस मामले को डील करेंगे। उनके हवाले से भी यही, क्योंकि उनको भी इसी किस्म का जो है वो सूरत हाल का सामना होगा। बहुत से जजेस हैं जिनके साथ में भी उनकी रिलेशनशिप कॉर्डियल ना हो, तो उनको वो क्या बेंचेस में बिठाएंगे या उनको भी इसी तरह जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस ने इग्नोर किया वो करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पूरा एक क्राइसिस है और ये लग रहा है कि 2 महीने इसी तरह ही चीज़ें चलेंगी। 2 महीने के बाद देखें अब फिर क्या चीज़ें बेहतर होंगी या इसी तरह चलेंगी।